करोड़पति बनने के लिए ही जन्म लेते हैं जिसके मंगल बैठा हो इन भावों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मंगल ग्रह के विषय में। मंगल ग्रह की कुछ खास परिस्थितियों के विषय में चर्चा करेंगे जिसमें यदि मंगल हो तो आपको निश्चित रूप से करोड़पति बनाने की ये क्षमता देते हैं। इसके अलावा कुछ भावों और कुछ ग्रहों के साथ बैठकर भी मंगल विशेष फल प्रदायक ग्रह बनते हैं। इसके अलावा मंगल ग्रह कुछ विशेष ग्रहों के साथ बैठकर कभी कभी नकारात्मक फल भी देते हैं। उसकी चर्चा भी आज के वीडियो में हम उदाहरण सहित करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो को हम कुल 8 उदाहरणों के माध्यम से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मंगल को। देखिए, आपका लग्न चाहे जो हो, लेकिन मंगल का कुंडली में शुभ होना बेहद आवश्यक है। मंगल का कुंडली में बलवान होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यह मंगल की ही ऊर्जा है जो कार्यों को संपादित करती है। मंगल ग्रह पराक्रम को दर्शाते हैं, वीरता को दर्शाते हैं। मंगल ग्रह छोटे भाइयों के कारक ग्रह भी हैं, भूमि के कारक ग्रह हैं। इसके अलावा यदि खराब हो जाए तो झगड़े के कारण भी हैं और रक्त चोट इत्यादि के कारक भी बनते हैं। मित्रों, मंगल का कुंडली में बलवान होना ये बताता है कि जातक अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से जीवन में कुछ ना होते हुए भी सब कुछ हासिल कर लेने की क्षमता रखता है। तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, चाहे लग्न कोई सा भी हो, मंगल ग्रह बलवान होना जरूरी है। अब हालांकि मंगल ग्रह यदि स्वाग्रही होकर, यानी मेष राशि के होकर या वृश्चिक राशि के होकर या अपनी मित्र राशियां जैसे सिंह राशि, धनु राशि या मीन राशि के होकर बैठे हुए हों तो मंगल सामान्यतः शुभ फल देते हैं, बशर्ते यह कुंडली के मारक ग्रह ना बन रहे हों। इसके अलावा मंगल ग्रह मान लीजिए कर्क राशि के होकर बैठते हैं तो नीच अवस्था के माने जाते हैं और कर्क के मंगल से हम ज़्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। तो आइए अब बात करते हैं उन सूत्रों की जिनके माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि मंगल किन परिस्थितियों में आपको अच्छा फल देता है और किन परिस्थितियों में अच्छा फल नहीं देता। मंगल ग्रह कुंडली के एकादश भाव के अंदर बैठे हुए हों, चाहे लग्न जो भी हो, ठीक है। यदि आपकी कुंडली के एकादश भाव के अंदर मंगल ग्रह बैठे हुए हों या एकादश भाव के अंदर मंगल ग्रह की राशियां जैसे कि मेष राशि या वृश्चिक राशि आ रही हो, तब ऐसी स्थिति मंगल शुभ हो या मंगल एकादश भाव के अंदर हों तो जातक सोना यदि खरीदता है, यानी स्वर्ण से संबंधित कोई ना कोई कार्य यदि करता है तो जातक के लिए ये स्थिति लाभकारी सिद्ध होगी और ऐसी स्थिति में जातक अपने जो धन की स्थिति है उसे काफ़ी हद तक अच्छा कर सकता है, बशर्ते कि शुभ ग्रहों की दशा चल रही हो। तो मंगल ग्रह का कुंडली के एकादश भाव के अंदर बैठना बेहद शुभ स्थिति ये मानी जाएगी। हालांकि कुछ इसके नेगेटिव पहलू होंगे जिसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे, लेकिन हाँ, धन के मामले में स्थिति शुभ फलदायी होगी। इसके अलावा सामाजिक मान पद प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी और इसके अलावा गुरु से संबंधित कार्य करने से ये मंगल ग्रह आपको विशेष सफलता देने वाले बनते हैं। आइए आज के दूसरे सूत्र पर विचार करते हैं। यदि मंगल ग्रह कुंडली में तृतीयेश के साथ, कुंडली का तृतीय भाव का स्वामी जो है वह उसके साथ यदि मंगल ग्रह युति करता है या फिर तृतीय भाव पर या तृतीयेश पर मंगल ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो यह जीवन में उत्कृष्ट सफलता प्रदायक स्थिति बनती है, जीवन में सुफल प्रदायक स्थिति बनती है। आइए इसे हम उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मंगल ग्रह यदि तृतीय भाव के स्वामी के साथ बैठा हुआ है तो सबसे पहले आप ये देखें कि तृतीय भाव का स्वामी किस प्रकार का ग्रह है, यानी वह शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है। यदि मंगल ग्रह तृतीयेश के साथ बैठा है और तृतीयेश यदि शुभ ग्रह हुआ तो ऐसी स्थिति में जातक साहसी होगा, ऊर्जावान होगा, भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। इसके अलावा जातक अपने संवाद कौशल के माध्यम से जीवन में प्रगति दर्ज करेगा। लेकिन मंगल ग्रह यदि तृतीयेश के साथ बैठा है और तृतीयेश यदि अशुभ ग्रह हुआ तो ऐसी स्थिति में कुछ दिक्कतें भी रहती हैं। सामान्यतः वो इस प्रकार से कि छोटे भाई बहनों के साथ या विशेष रूप से भाइयों के साथ झगड़े होना, चोट चपेट इत्यादि की दिक्कतें रह सकती हैं। तो यहाँ पर सावधानी बरती जानी चाहिए। हालांकि शुभ स्थिति में होने पर मंगल और तृतीय जब साथ में बैठेंगे तो निश्चित रूप से जातक को जो है साहसी बनाएंगे और जातक जो कार्य करेगा, जो इच्छाएं करेगा, जिसके लिए प्रयास करेगा, उसमें सफलतादायक स्थिति प्रायः बन जाया करती है। आइए अब अगले सूत्र पर चर्चा करते हैं। मित्रों, आइए आज के तीसरे सूत्र पर विचार करते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल ग्रह की चतुर्थेश के साथ युति हो जाए या फिर चतुर्थ भाव पर मंगल ग्रह की दृष्टि हो या चतुर्थेश पर मंगल ग्रह की दृष्टि हो तो यह स्थिति जातक को अपने जीवन काल में संघर्ष के बाद सफलता प्रदान करने वाली मानी जाती है। आइए थोड़ा इसे हम उदाहरण पूर्वक जान लेते हैं। देखिए, चतुर्थेश और चतुर्थ भाव से हम भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी का विचार करते हैं। मंगल ग्रह की बात करें तो भूमि के कारक ग्रह हैं ये, और इसके अलावा प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन इत्यादि के कारक ग्रह माने जाते हैं, छोटे भाई के कारक ग्रह हैं। मंगल जब चतुर्थेश के साथ मित्रों बैठेगा या चतुर्थ भाव के अंदर बैठेगा तो व्यक्ति के अंदर मानसिक दृढ़ता रहती है, आत्मविश्वास पर्याप्त रहता है, ये इसका सुप्रभाव हुआ।
इसके अलावा माँ से संबंधों की यदि हम चर्चा करें तो कई बार ये प्रभावित होता है। हालांकि ये डिपेंड करेगा कि मंगल ग्रह किस प्रकार के बैठे हुए हैं, यानी किस राशि में बैठे हुए हैं। शुभ राशि में है, मित्र राशि में है या फिर शत्रु राशि में। यदि ये मित्र राशि के होकर बैठे हुए हैं तब तो ठीक ठाक, कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं रहती। संपत्ति और वाहन की दृष्टि से भी स्थिति ठीक ठाक मानी जाएगी। लेकिन हाँ, मंगल ग्रह मान लीजिए नीच राशि के हुए तो पारिवारिक रूप से या घरेलू रूप से मानसिक तनाव और कलह की स्थिति कई बार बनाते हैं। यानी चतुर्थेश और मंगल का साथ में बैठना इस बात पर भी निर्भर करेगा कि किस राशि में युति बनी हुई है और किस भाव के अंदर ये युति बनी हुई है, या मंगल दृष्टि डाल रहे हैं चतुर्थ भाव के ऊपर या चतुर्थेश पर, तो वहाँ पर जो राशि है वह कौन सी आ रही है, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन यदि शुभ स्थिति में हुए तो निश्चित रूप से संघर्ष के बाद सफलता मिल जाएगी। लेकिन यदि अशुभ स्थिति में हुए तो घरेलू रूप से थोड़ा सा मानसिक क्लेश की स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसा समझना चाहिए। मित्रों, मंगल ग्रह से संबंधित आज का चौथा सूत्र इस प्रकार से है। यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल ग्रह की दृष्टि किसी भाव और किसी ग्रह पर पड़ती है तो वह व्यक्ति अपनी ऊर्जा का अधिकतर हिस्सा उस ग्रह से संबंधित या उस भाव से संबंधित चीज़ों में खर्च करता है। आइए इसे हम उदाहरण के द्वारा थोड़ा जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी कुंडली के लग्न भाव के अंदर मंगल ग्रह बैठे हुए हैं। अब मंगल जब लग्न में बैठेंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को और अष्टम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। मान लीजिए कि आपकी कुंडली तुला लग्न की है, ठीक है, तो मंगल ग्रह की अष्टम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर जा रही है, यानी शुक्र पर भी पड़ रही है। तो ऐसा जातक अपनी ऊर्जा को विपरीत वर्ग के प्रति से संबंधित चीज़ों में खर्च करता रहता है, चाहे वो व्यक्त करे या व्यक्त ना करे। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह की दृष्टि दसम भाव पर जा रही है या फिर दशमेश पर जा रही है, तो ऐसी स्थिति में जातक अपनी ऊर्जा को कार्य क्षेत्र में, प्रतिस्पर्धा वाले क्षेत्र में खर्च करता है। उसी प्रकार से मान लीजिए मंगल ग्रह की दृष्टि यदि सप्तम भाव पर पड़ रही है तो ऐसी स्थिति में जातक के जीवन साथी के प्रति जातक के जीवन में थोड़ा मतभेद बना रहता है, यानी जातक का अधिकतर ध्यान उन चीज़ों के प्रति आकर्षित रहता है, ऐसा समझना चाहिए। आइए अगले सूत्र पर विचार करते हैं। मित्रों, आइए बात करते हैं आज के 5वें सूत्र के विषय में। देखिए, मंगल ग्रह यदि कुंडली के छठे भाव के अंदर हो, लेकिन किस प्रकार के, स्वाग्रही, मित्रग्रही या उच्च राशि के होकर कुंडली के छठे भाव में हो, या फिर छठे भाव के स्वामी पर मंगल की दृष्टि हो, या मंगल की दृष्टि छठे भाव पर मित्रग्रही हो, तो ऐसे जातक की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ऐसे जातक जीवन काल में हिम्मत नहीं हारते। किसी भी परिस्थिति से जूझने की क्षमता ऐसे जातकों के अंदर प्राय होती है, क्योंकि मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से यहाँ पर आपके लग्न को देखेंगे। इसके अलावा इनकी चतुर्थ दृष्टि कुंडली के भाग्य भाव पर होगी। तो जातक जो परिश्रम करेगा, जो मेहनत करेगा, उसका भाग्य के रूप में लाभ जातक को मिल पाएगा। यानी परिश्रम का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ भाग्य का सपोर्ट भी मिल पाएगा। तो मंगल की स्थिति ये सुफलदायक है। लेकिन यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि छठे भाव के अंदर जब मंगल होता है लेकिन नीच राशि का, शत्रु राशि का हुआ या पीड़ित हुआ, तो ऐसी स्थिति में फिर आपको व्यर्थ के लड़ाई झगड़े इत्यादि से बचने की आवश्यकता बनती है। आइए आज के छठे सूत्र पर चर्चा करते हैं। मित्रों, आज का छठा सूत्र इस प्रकार से है। यदि किसी जातक की कुंडली के एकादश भाव के अंदर मंगल ग्रह बैठे हुए हों, या शनि ग्रह बैठे हुए हों, या राहु ग्रह बैठे हुए हों, इन तीनों में से कोई भी ग्रह यदि कुंडली के एकादश भाव के अंदर बैठता है तो ऐसे जातकों पर प्राय सामान्यतः भरोसा नहीं किया जा सकता। यानी आप इन पर भरोसा पूरी तरीके से नहीं कर सकते। क्यों, आइए समझते हैं। देखिए, मंगल ग्रह जब आय भाव के अंतर्गत बैठेगा तो मंगल क्योंकि राजनीति का कारक ग्रह भी है, तो ऐसा जातक राजनीति करना जानता है। ऐसा जातक अच्छे से जानता है कि कब किससे लगाव रखना है, कब किससे अटैचमेंट रखना है, कब किससे अटैचमेंट नहीं रखना। धन के लिए या फिर अपनी मान पद प्रतिष्ठा के लिए ऐसे जातक किसी के साथ विश्वासघात करने से भी नहीं चूकते। शनि ग्रह की यदि हम बात करें तो देखिए, शनि ग्रह नैसर्गिक रूप से पापक ग्रह की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि लग्न पर इनकी दृष्टि रहेगी तीसरी। तो ऐसे जातकों का या जातिकाओं का जो विकास होता है वो स्लो गति से होता है, यानी धीमी गति से प्रगति ऐसे जातक करते हैं। अब जिसके कारण कई बार जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इन जातकों पर भी पूर्णतः भरोसा नहीं किया जा सकता। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी को धोखा देंगे, लेकिन इसका तात्पर्य ये भी है कि कहीं ना कहीं उनकी व्यक्तिगत ग्रोथ स्लो होने के कारण कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से लोगों पर इसका असर डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जाता है। राहु ग्रह की बात करें तो देखिए, राहु ग्रह भी हालांकि लाभ अच्छा देंगे एकादश भाव के अंदर जब बैठेंगे तो, लेकिन क्या होता है कि राहु पापक ग्रह है। राहु ये नहीं देखेगा कि जो लाभ वो कमा रहा है वो अच्छे रास्ते से कमा रहा है या बुरे रास्ते से कमा रहा है। तो इसलिए एकादश भाव के अंदर बैठा हुआ राहु भी कई बार जातक को अपने ऊपर भरोसा करने से परहेज करना चाहिए। यानी जिनकी कुंडली के अंदर राहु एकादश भाव के अंदर बैठा हुआ है, आप उन पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते। हालांकि
हालांकि ये बात अलग है कि एकादश भाव पर यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाए और जिन ग्रहों की हमने चर्चा करी ये ग्रह कमज़ोर पड़ जाएँ तब बात अलग हो जाती है। इसके अलावा एकादश भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है ये भी काफ़ी मायने रखता है। आज के वीडियो को आप केवल समझने के उद्देश्य से लीजिएगा, ठीक है, चीज़ों को, ताकि आप ज्योतिष सीख रहे हैं, क्योंकि ज्योतिष के माध्यम से आप चीज़ों को सही ढंग से प्रेडिक्ट कर पाएँ, किस चीज़ का अच्छा लाभ किस चीज़ का बुरा लाभ मिलता है उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि एकादश भाव के अंदर शनि राहु केतु बैठेंगे तो जातक को तरक्की देंगे, ठीक है, तो उसके नेगेटिव पक्ष पर भी चर्चा करना आवश्यक होता है। आइए अगले सूत्र पर विचार करते हैं। मित्रों, आज का 7वां सूत्र इस प्रकार से है। यदि किसी जातक की कुंडली में एक साथ तीनों ग्रह यानी शनि राहु और केतु की युति की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ, किसी भी भाव के अंदर शनि राहु मंगल की युति यदि बनती है किसी भी भाव के अंदर, तो उस भाव से संबंधित चीज़ों में जातक के जीवन में संघर्ष की स्थिति अवश्य ही निर्मित होती है, ऐसा समझना चाहिए। अब मान लीजिए कि दसम भाव के अंदर मंगल शनि राहु तीनों ग्रह बैठे हुए, तो इसका मतलब ये है कि जातक के जीवन काल में कार्यक्षेत्र के दौरान, कार्यक्षेत्र के अंदर कोई भी कार्यक्षेत्र उसका हो, चाहे व्यापार हो या कार्यक्षेत्र हो, वहाँ पर जातक के जीवन में खींचातान मची रहेगी। उसी तरीके से मान लीजिए एकादश भाव के अंदर तीनों ग्रहों की युति बन जाए तो आय की दृष्टि से, सामाजिक मान पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से खींचातानी मची रहेगी। उसी प्रकार से चतुर्थ भाव के अंदर शनि मंगल राहु तीनों की युति यदि बन जाए तो ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी के मामले में, घरेलू चीज़ों में खींचातानी मची रहेगी। यानी जिस भाव में ये तीनों ग्रह एक साथ बैठ जाएंगे तो उस भाव से संबंधित फलों को सामान्यतः बिगाड़ने का कार्य ही करते हैं। आइए बात करते हैं अगले सूत्र की। मित्रों, आज का 8वां सूत्र इस प्रकार से, यदि किसी जातक की कुंडली में शनि और सूर्य एक दूसरे को आमने सामने यानी सप्तम दृष्टि से देख रहे हो या शनि सूर्य की युति बनी हुई हो, तो ऐसी स्थिति में जातक अपने पिता से कुछ बातें छिपाता है और पिता और पुत्र के मध्य वैचारिक मतभेद बना ही रहता है, चाहे कितने लाख प्रयास इसके लिए आप क्यों ना करें। यानी शनि और सूर्य का युति संबंध में होना या शनि सूर्य का आमने सामने का दृष्टि संबंध होना पिता पुत्र के मध्य वैचारिक मतभेद उत्पन्न करने वाला है। इसके अलावा जातक अपने पिता के साथ बातें छिपाएगा भी, और इसके लिए आपको चाहिए कि पिता का सम्मान करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इसके अलावा सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, सूर्योदय से पूर्व उठने का प्रयास करें, सूर्य नमस्कार करें, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें कमी अवश्य ही आती है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।